ऐसी कुछ घटनाएं हुई है कि हमारे किसान भाई टूट से गए हैं, बहुत दुखी हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में 15-20 दिनों से इतनी बरसात चालू है कि मौसम विभाग ने अतिवृष्टि की घोषणा की है। इससे क्या हुआ दोस्तों कि जितना भी हमारे किसान भाई ने जो पीक लगाया था अपनी खेती में, तो सारा का सारा बह के गया है। वो काफी नुकसान हुआ है। इस वजह से हमारे भाई बहुत टूट गए, हिम्मत हार चुके, दुखी हो गए थे। जैसे कि हमारा भारत देश दोस्तों शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है। हमको सुजलाम सुफलाम का नारा जो सुनाई देता है वो हमेशा गूंजते रहना चाहिए, सुनाई देना चाहिए हमारा उद्देश्य। तो क्या हुआ कि ये इंद्रदेव ने हमारे ऊपर ज्यादा ही कृपा की। पूरे भारत देश में बहुत सी ऐसी बरसात हुई है जिसकी वजह से हमारे किसान भाई टूट गए हैं, क्योंकि उनका बहुत नुकसान हो गया है दोस्तों। कुछ घटनाएं तो ऐसे हमारे सामने आई हैं कि एक नागपुर जिला के मेंडला गांव के हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। इनका कारण तो सामने नहीं आया दोस्तों, लेकिन वो टूट गए। इसका मतलब ये भी कारण हो सकता है कि उनके पीक के नुकसान की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। ऐसा करना या ऐसा कदम उठाना बहुत गलत बात है दोस्तों, क्योंकि जो प्राकृतिक जो निसर्ग अपने से कुछ लेता है तो बहुत सारा अपने को देता भी है। किसान भाइयों को यही हमारे चैनल के ओर से एक समर्पित वीडियो है। यही हमारा कहना है कि ऐसा कदम कभी ना उठाए, क्योंकि जब सरकार आपके साथ में है, पूरा भारत देश आपके साथ में है, तो ऐसा कदम क्यों उठाए। देखिए दोस्तों, हाल ही में हमारे नागपुर जिला परिषद स्थायी समिति की ओर से मीटिंग हुई है। कल ही मीटिंग हुई है और ठराव पास होकर वो सरकार को भेजा गया है। इस ठराव के माध्यम की ओर से हमारे जो किसान भाई है जिनका अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है दोस्तों, उनको प्रति हेक्टर 1 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की ओर से मिलने वाला है। तो हिम्मत क्यों हारे। ये एक सरकार की ओर से मुनाफा, एक अतिवृष्टि का जो नुकसान भरपाई है वो दी जाएंगी। उससे आप दोबारा खड़े होकर अपने जो भी नुकसान हुआ है उसकी दोबारा से पिक के लागू करें। हिम्मत बिल्कुल भी ना हारे। वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि ये जो सरकार की ओर से मुआवजा मिलने वाला है, ये इसकी ओर ध्यान देते रहे, क्योंकि ये जो मुआवजा मिलेगा ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। ऑनलाइन मिलेगा तो आपके खाते में डायरेक्ट जमा होगा। इसके लिए आपको नेट कैफे में जाके देखते रहना है और अपने जो आपके गांव के जो पटवारी होंगे उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। मुआवजा जल्द से जल्द सरकार की ओर से मिलेगा आपको, क्योंकि जो ठराव पास करके सरकार को, एक राज्य सरकार को भेजा गया है, तो वहां से जल्द हम आशा करते हैं कि वो ठराव पास करके आए और अतिवृष्टि का मुआवजा सरकार की ओर से मिले, आपको मदद मिले। आप अपना जो हौसला खो चुके हैं वो हौसला दोबारा से आप में आए। दोस्तों, ये जो बरसात होती है, ये पूर होता है, ये खेती के लिए आवश्यक तो जरूर होता है, लेकिन ज्यादा बरसात नुकसान करता है, जैसे इस साल हुआ है। किसी का ध्यान नहीं होता ऐसी बात नहीं है, सभी का ध्यान होता है। खास करके जो हमारी सरकार है, राज्य सरकार है, भारत सरकार है, ये सभी ध्यान देते रहते हैं और हमारे किसान भाइयों को हमेशा तत्पर मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये बहुत जल्द से जल्द जब ये मुआवजा घोषित हो जाएगा देने के लिए, तो इसकी ओर आपको ध्यान देना है। इसके लिए जो फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं वो ऑनलाइन ही जाएंगे जहाँ तक, क्योंकि ऑनलाइन नेट कैफे में जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके साथ में अपनी खेती का विवरण देना पड़ेगा। कितनी एकड़ है उसके लिए आपको 7/12 देना पड़ेगा। आपका जो रहवासी पुरावा है वो भी देना पड़ेगा। ये सारे जो कागज पत्र है आपको वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा और सेंड करना पड़ेगा। तो आपके नाम से आपको जब मुआवजा गवर्नमेंट घोषित करेंगी वो मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें देखिए नुकसान तो बहुत हुआ है, मानते हैं, सभी मानते हैं कि किसान भाइयों का यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी जो मेहनत है, उनका जो पीक है वो सारा का सारा बह के गया है। बहुत सारा दुख का डूंगर हमारे भाइयों के ऊपर आया है। लेकिन दोस्तों, दुख जो है वो कुछ समय के लिए रहता है, तो इसकी ओर आप जरूर ध्यान दें।
जैसे कि मैंने बताया, जो आत्महत्या के केस कल के पेपर में सामने आए हैं मीण लगाओ की, वैसे ना कोई अपने भाई वैसे कोई कदम ना उठाए और एक हिम्मत ना हारे अपनी। दुख जो है, दुख वो हमेशा के लिए नहीं रहता, वो कभी ना कभी और जल्द से जल्द खत्म होता है। अभी दोस्तों जो केसेस भारत के बाहर भी देखने को मिले हैं, तो बहुत ऐसी घटनाएं हैं कि पूर की वजह से तो घर बह गए या गिर गए। तो ये सारा नुकसान को ध्यान में रखते हुए आपदा जो है वो सभी के लिए होती है, लेकिन हम मानते हैं कि ये खेती के ऊपर ये बहुत बड़ा संकट है। तो इस संकट से हमारे किसान भाइयों के को यही बताना है हमारे चैनल के माध्यम से कि आप अपनी हिम्मत ना हारे। हिम्मत क्यों हारे? क्योंकि जब आपके सामने पूरा भारत देश है, सरकार है, हमारा चैनल है, तो आप एक अपना मनोबल बढ़ाए। इसको ये आपदा को कुछ दिन के बाद में बिल्कुल भूल जाए और नए से खड़े होके आप अपना खेती का संगोपन करते रहें। दोस्तों, अगर हम अपने चैनल के माध्यम से आपको थोड़ा सा भी अगर दिलासा दे सक रहे होंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। इसके लिए दोस्तों हमारा ये वीडियो जो है हमारे सारे किसान भाइयों को आप जरूर शेयर करें, दिखाएं, देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो योजनाएं भारत सरकार की ओर से या महाराष्ट्र सरकार की ओर से आ रही है, कल जिला परिषद स्थायी समिति की ओर से ठराव पास करके जो महाराष्ट्र सरकार को भेजा गया है, तो ये योजनाएं सारे हमारे किसान भाइयों को मिले, उनका लाभ ले सके। इसके लिए आप ये वीडियो सभी को जरूर शेयर करें दोस्तों, दिखाइए। और मैं आखिर में यही आशा करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, अपनी हिम्मत ना हारें और अपना दोबारा से ये खेती का जो व्यवसाय है बिल्कुल चालू रखें। और जो भी योजनाएं आती है, ये तो एक योजना के बारे में हमने बताया है दोस्तों आपको, लेकिन और भी हो सकता है कि आपको केंद्र सरकार की ओर से कुछ मदद मिले या तहसील लेवल में कुछ मदद मिले, तो ये कुछ ना कुछ आपको हमारी गवर्नमेंट सरकार जरूर आपको मदद देंगी। और इसीलिए मैं या हमारा चैनल आपको बताना चाहता है दोस्तों कि बिल्कुल हिम्मत ना हारे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और हमारे जो आने वाले जो वीडियो है वो देखते रहे, अपना मनोबल बढ़ाए। इसके लिए हम जो हमारे भाई हमारा वीडियो देख रहे हैं या देख चुके हैं, उन सारे भाइयों का हम धन्यवाद करते हैं और ऐसे हमारे आने वाली वीडियो देखते रहे। धन्यवाद दोस्तों।